नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने एक सवाल किया है और लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा क्या वाकई अक्टूबर में हो सकती है। तो अगर अक्टूबर में ये परीक्षा हो रही है तो किस डेट को हो सकती है या फिर ये परीक्षा कब तक होगी, यानी कि एक सिनेरियो यहाँ पर क्लियर करने की बात की जा रही है कि आखिर ये परीक्षा कब तक होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोग ने एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले तो शिक्षा सेवा आयोग डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है विज्ञापन संख्या 51 उसकी परीक्षा करवाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के बाद ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाई जाएगी। यहाँ पर एक अहम सवाल है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले आयोग के समक्ष कई सारी बड़ी चुनौतियाँ हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपी में और बिहार में पेपर लीक के बाद अब परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो रिवाइज्ड हो रहा है। साथ ही साथ ये भी है कि आपने भी देखा था कि बिहार में एक बड़ी परीक्षा फिर से पोस्टपोन कर दी गई और अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो प्रिंटिंग प्रेस हैं उनमें भी पहले सेफ्टी देखी जाए, कुछ नए प्रेस तलाशे जाएं या फिर जो पुराने प्रेस हैं उनकी जो शुचिता है उस पर नज़र रखते हुए ही, यानी कि अभी कई सारे चैलेंजेज हैं जो कि आयोग के समक्ष हैं। अब यहाँ पर एक पुख्ता इंतज़ाम करने के पश्चात ही परीक्षाएं आयोजित की जाएं, इस बात के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तो निश्चित रूप से अभी आयोग के समक्ष यानी कि शिक्षा सेवा आयोग के समक्ष टीजीटी पीजीटी से पहले जो मुख्य चुनौतियां हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ पर ये है कि जो आयोग में अभी स्टाफ है उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। हाँ, ये उम्मीद है कि जुलाई माह में सभी कर्मचारियों और जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर्स की तलाश, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर्स की तलाश से पहले यहाँ पर एक चुनौती होगी कि प्रेस में पेपर कैसे छपेंगे और शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा कैसे करवाई जाएगी और 13 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए परीक्षा केंद्र कैसे बनाए जाएं। परीक्षा केंद्रों को भी रिवाइज किया जाना है, यानी कि कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र जो कि अब तक बनाए गए हैं जिन पर सवाल उठे हैं उनको बाहर किया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज या फिर ऐसे कॉलेज जिनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है केवल उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। तो तमाम चीज़ें अभी जो है सामने आ रही हैं। खैर, ये सारी चुनौतियां जल्दी हल कर ली जाएंगी क्योंकि युद्ध स्तर पर इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन एक अहम सवाल है कि क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब यूपीपीएससी के कैलेंडर में छिपा हुआ है। यूपीपीएससी ने जो नया कैलेंडर जारी किया था उसमें जो पहली परीक्षा थी वो 28 जून को थी। इसके बाद हाल ही में आपने देखा था कि सहायक नगर नियोजक की परीक्षा करवाई गई जो कि 30 जून को करवाई गई। जुलाई के महीने में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी की परीक्षा होना अब संभव नहीं है क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है और ना ही अब तक कोई काम हो पाया है। तो जुलाई का तो महीना यूँ ही निकल जाएगा। अगस्त के महीने में भी मुश्किल है क्योंकि अगस्त के महीने में जो 6 अगस्त है ये आरक्षित तिथि है और इसके बाद राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा ये 18 अगस्त को हो रही है और इसके बाद 25 अगस्त को हो रही है आपकी चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक तथा आवासीय चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा। यानी कि अगस्त में देखें तो जो ये आपके पास 3 शेड्यूल है, 6 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त, ये तीनों ही तारीखें यहाँ पर बिजी हैं और इन तीनों तारीखों पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाई नहीं जा सकती। तो अगस्त भी आपका निकल गया। मैं क्लियर कट इसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे सितंबर के महीने में कितनी संभावना बन रही है। तो सितंबर के महीने में आप देखेंगे तो 8 सितंबर को स्टाफ नर्स की परीक्षा होनी है और 15 सितंबर को सहायक नगर नियोजक यानी कि जो असिस्टेंट टाउन प्लानर की परीक्षा भी हुई है जो 30 जून को हुई है, इसकी मुख्य परीक्षा होगी 15 सितंबर को, ठीक है। तो अगर आप कैलेंडर देखें सितंबर का तो सितंबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8, 15, 22 और 29 ये 4 तारीखें जिस दिन रविवार पड़ रहा है। इसमें 2 तारीखें निकल गई आपकी, बचती हैं 22 और 29, ठीक है। तो ये 22 और 29 को अगर परीक्षा होती भी है सितंबर में तो ये परीक्षा हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम जाए, लेकिन इसमें भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि सितंबर के महीने में भी लगभग संभावना नहीं लग रही है। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे अक्टूबर के महीने में तो 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 अवशेष परीक्षा है और 27 को आपकी पीसीएस सीपीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा है। तो अक्टूबर का जो महीना है वो भी काफ़ी इंगेज है। नवंबर में अगर देखेंगे तो 10 नवंबर की डेट ये आरक्षित है, ये डेट खाली मानी जा सकती है। 17
अक्टूबर को 17 नवंबर को जो परीक्षा होनी है वैज्ञानिक अधिकारी वाली, मान लो इस दिन परीक्षा नहीं होगी, लेकिन अगर आप देखें तो नवंबर में आपके पास थोड़े से समय मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नवंबर में केवल एक डेट है 17 नवंबर। इसके बाद बाकी जो डेट्स हैं नवंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3, 10, 17 और 24 में से 3, 10 और 24 ये 3 तारीखें ऐसी बन रही हैं जिस दिन कोई परीक्षा आयोग की नहीं है, यानी कि इन डेट्स पर परीक्षाएं टीजीटी पीएचडी की आयोजित अगर आयोग करना चाहे तो कर सकता है। देखिए यह मात्र एक कैलकुलेशन है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ जो लोग अभी तक थोड़े से मतलब पढ़े हुए हैं उहापोह में कि परीक्षा कब होगी कब होगी, तो एक आंकड़ा यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ बिल्कुल कैलेंडर के मुताबिक कि आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है। और अगर युद्ध स्तर से काम शुरू कर दिया जाए तो अंततः आपकी परीक्षा नवंबर में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास समय कितना बचा हुआ है अगर आप देखेंगे तो आज 3 जुलाई है, यानी कि जुलाई अब शुरू हो चुकी है, तो निकलने में समय नहीं लगेगा। जुलाई में आप 20 दिन मान के चल सकते हैं। इसके बाद आपके पास बचता है अगस्त, ठीक है। तो अगर आपके पास समय देखेंगे तो 20 दिन आपके पास बचता है जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो यही 3 महीने आपके पास बच रहे हैं। कुल मिला के 3.5 महीने का समय लगभग आपके पास है। अगर आप वाकई जो है टीजीटी पीएचडी को लेकर थोड़े से सीरियस हैं तो आप ये मान चलिए कि 3.5 महीने के बाद एनी टाइम आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि आयोग, शिक्षा सेवा आयोग में काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार ने भी पूरी व्यवस्था को एक चैलेंज की तरह स्वीकार कर लिया है और किसी भी दिन, जिस दिन सदस्यों की और कर्मचारियों की नियुक्ति जो है, अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो हो जाएगी, किसी भी दिन एक नोटिस शाम को जारी हो जाएगा कि आपकी जो परीक्षा है ये फला फला डेट को हो रही है। तो मैक्सिमम आपके पास जो टाइम है बस यही 3 महीने का टाइम है। अक्टूबर के महीने में भी ये परीक्षा करवाई जा सकती है, बशर्ते ये कि यहाँ पर जो डेट्स हैं अगर उनको डेट्स मिल गई तो। लेकिन सर्वाधिक संभावना जो रही है, मतलब 90% संभावना नवंबर की है। उसके पहले आप मान सकते हैं कि लगभग 30% संभावना जो है बन रही है अक्टूबर में भी परीक्षा हो सकती है। लेकिन इतना तय मान चलिए कि नवंबर दिसंबर में ये परीक्षा हर हालत में कराने के लिए आयोग जो है वो कोशिश कर रहा है। और एक बात और भी है कि अगर दिसंबर में देखें तो दिसंबर में भी आपको पता ही है कि जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है ये हो रही है आपकी 22 दिसंबर को। इसके अलावा 8 और 15 दिसंबर ये 2 डेट्स रिजर्व रखी गई हैं, यानी कि सिर्फ 22 दिसंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो डेट्स हैं वो खाली हैं दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर में चांसेस सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये एक कैलकुलेशन है कि आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है। यहाँ पर आप लोग या कोई भी व्यक्ति आकर ये ना पूछे कि इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन कहाँ पर है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन आपको तभी मिलेगा जब आयोग इसके बारे में आपको जानकारी देगा। आयोग में फ़िलहाल अभी अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और जब अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल जाएगी, पूरी हो जाएगी, उसके पश्चात ही कुछ ऑफिशियल डिक्लेयर होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो आंकड़े दे रहा हूँ मात्र इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को सीरियसली ले सकें, क्योंकि अगर एक समय सीमा आप निर्धारित नहीं करेंगे तो सिलेबस इनफाइनाइट है, उसको आप कवर नहीं कर पाएंगे। और ये सिलेबस कंप्लीट करना आपके लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है। तो उसके लिए आपके पास समय कितना है ये मात्र इसी का कैलकुलेशन है। एग्ज़ाम डेट जैसे डिक्लेयर होगा, किसी भी समय हो, किसी भी महीने में हो, सबसे पहले आपको जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और पीएम मोदी ने सभी मुद्दे सुलझाए पर शिक्षक भर्ती का हल नहीं हुआ, ये कहना है अनुप्रिया जी का। तो ओबीसी और दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर भर्ती को लेकर सवाल उठाने वाली अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा न सुलझाने के लिए जिम्मेदार बताया है। पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित जन स्वाभिमान दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सारे मुद्दे तो हल हुए, लेकिन 69,000 वाला जो मैटर था, जिसमें जो सीटें थी ओबीसी और एससी की वो चली गई थी जनरल को, तो ये मुद्दा हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी और दलितों का मुद्दा उठाती रहूँगी, चुप बैठने वाली नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मुद्दा है मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इस मुद्दे से प्रभावित हुए हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और फिलहाल ये जो मुद्दा है ये अनुप्रिया जी ने अभी तक जो है बनाए रखा है, ये बड़ी बात है। आगे चलते हैं तो पीसीएसजे का परिणाम बदला तो आयोग के लिए बड़े चुनौती। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पीसीएसजे के लिए जो 302 पद थे सभी पद भरे जा चुके हैं और अगर अब यहाँ पर रिजल्ट बदलता है तो आयोग क्या करेगा। जो नए सदस्य चुने जाएंगे, जो नए अभ्यर्थी चुने जाएंगे,
उनको आखिर नौकरी मिलेगी कहाँ से, क्योंकि एक प्रावधान तो यहाँ पर यह भी है कि कुछ जानकारों का मानना है कि विज्ञापन से इतर नए पद लाने का प्रावधान ही नहीं है। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि विज्ञापन में लिखा रहता है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अब देखना है कि परिणाम संशोधित होने की स्थिति में आयोग क्या करता है। फिलहाल फ्रेंड्स, पीसीएसजे के सभी 302 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। जानकारों की भी इस पर अलग अलग राय है और तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि आशंकाओं के कारण अभी जो है फिलहाल हड़कंप की स्थिति में है। तो अब तक अभ्यर्थियों को यही पता था कि सिर्फ एक अभ्यर्थी श्रवण पांडे की कॉपी बदली है, लेकिन जब 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदले जाने का मामला सामने आया तो मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों के मन में तमाम आशंकाएं उठने लगी हैं। हालांकि यहाँ पर जो कॉपियों का बंडल बदला है सिर्फ अंग्रेजी वाला बदला है, लेकिन ये भी 100 नंबर का पेपर था, तो बहुत ही अहम है। सिर्फ यूपीपीएससी में है कॉपी दिखाने की व्यवस्था, तो यूपीपीएससी में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का भी प्रचलन है। यह अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग में भी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का प्रचलन नहीं है। तो पीसीएसजे मुख्य परीक्षा में आयोग ने किसी अन्य विसंगति अथवा त्रुटि की संभावना को दूर करने एवं अभ्यर्थियों में विश्वास बनाए रखने के मद्देनजर संबंधित परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्वलोकन कराए जाने का निर्णय लिया है। आखिरी अवसर वालों को अतिरिक्त मौका देने की मांग की गई है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 35 वर्ष होती है, तो जो अभ्यर्थी 35 साल प्लस हैं वो मांग कर रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों की कॉपियाँ बदली हैं उनमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिनका इस बार चौथा यानी कि अंतिम अवसर रहा हो, तो उनको जो है एज लिमिट में छूट मिलनी चाहिए, यानी कि अगली भर्ती में उनको अवसर दिया जाना चाहिए। और फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो पीसीएसजे की कॉपियों की गाज है वो लगभग जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सब पर गिर रही है। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अजय तिवारी पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। हालांकि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक में पद से हटाए गए थे अजय तिवारी, और अब पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा जो कि 23, 24 और 25 मई को हुई थी, तो इंटरव्यू 16 से 28 अगस्त तक हुए थे, जबकि अंतिम चयन परिणाम 30 अगस्त को जारी किया गया था। उस वक्त आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक थे अजय तिवारी थे। अजय तिवारी तब अचानक चर्चा में आए जब आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। शासन ने उन्हें पद से हटा दिया था और राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया था। उनकी जगह हर्षदेव पांडे को परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया, जो प्रयागराज में पूर्व में एडीएम के पद पर तैनात रह चुके थे। फिलहाल अब ये जो पीसीएसजे वाला मैटर है इस पर जो है गाज गिर सकती है अजय तिवारी पर भी। और यहाँ पर देखो, पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में अंग्रेजी भाषा की उत्तर पुस्तिकाओं के अंक बदलने की गड़बड़ी वास्तव में लापरवाही से हुई एक मानवीय भूल थी, न कि किसी प्रकार का आपराधिक कदाचार। तो आयोग की ओर से दावा करते हुए कहा कि इस मानवीय भूल के कारण एक भी अभ्यर्थी की गोपनीयता भंग नहीं हुई है। तो बेसिकली क्या था कि 25 कॉपियों पर गलत जब स्टिकर लग गया तो बाकी जो 25 कॉपियाँ बची हुई थी उस पर तो गलत स्टिकर लगना ही था। इस प्रकार से 50 कॉपियाँ जो थी वो चेंज हो गई। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर 4 प्रश्नपत्र 200-200 अंकों के और 2 प्रश्नपत्र 100-100 अंकों के थे। कुल पूर्णांक 1000 अंकों का था। जिस प्रश्नपत्र में मानवीय त्रुटि हुई है वह मात्र 100 अंकों का था। इस प्रकार की त्रुटि भविष्य में न हो, इसके लिए आयोग द्वारा गोपनीय कार्यों का भी मूल्यांकन कर संस्थागत सुधार का कार्य किया जा रहा है। तो मतलब चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ा है, ठीक है। और इसी बीच पीसीएसजे में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर ने पीसीएसजे 2022 परीक्षा मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने और सीबीआई की जांच कराने की मांग की है। अब आयोग के पास होगा मुख्य परीक्षा के हर अभ्यर्थी की हैंडराइटिंग। तो मतलब अब जब फॉर्म भरे जाएंगे उसी समय हर अभ्यर्थी से क्या किया जाएगा कि थोड़ा सा कुछ लिखवा के आयोग अपने पास रख लेगा, ताकि अगर कोई ये दावा करे कि हैंडराइटिंग चेंज हो गई है तो आयोग उसका निपटान अपने स्तर से कर सके। सीयूईटी परीक्षा अगले साल से एनटीए ऑनलाइन करवाएगा। इस बार ये जो परीक्षा हुई थी 2024 में ये हाइब्रिड मोड में हुई थी, यानी कि ओएमआर और ऑनलाइन 2 तरीके से हुई थी। लेकिन अगले साल से ये परीक्षा जो होगी वो पूर्णतया जो है ऑनलाइन कराने की तैयारी की जा रही है। 24-25 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन होने से एनटीए मान रहा है कि पेपर लीक का खतरा नहीं होता है।